27 जून लक्ष्मी का वार आज है शुक्रवार। व्यघात योग और सर्वार्थ सिद्धि योग से आज अनएम्प्लॉयड पर्सन को जॉब मिलेगी और एम्प्लॉयड पर्सन को काम से नाम मिलेगा। मंगल और गुरु का पराक्रम और लाभ का संबंध, अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज को तराशने का पूरा मौका आज आपको मिलने वाला है। चंद्रमा और केतु का 2-12 का संबंध, यात्रा में और सेहत को लेकर लापरवाही मत बरतिएगा। आकर्षण आपका कैसे बढ़े, इसका विशेष उपाय बताऊंगा और कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे धुर्य योग के बारे में। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 27 जून शुक्रवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको और आपके परिवार को जगन्नाथपुरी यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मेरे प्रिय साथियों, भगवान जगन्नाथ इस यात्रा में उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथों को मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है। यह यात्रा भगवान जगन्नाथ के भक्तों को उनके दर्शन का अवसर प्रदान करती है। अवतार का प्रतीक रथ यात्रा भगवान विष्णु जी का अवतारों का प्रतीक है। यह यात्रा भगवान जगन्नाथ के धरती पर आने और अपने भक्तों के बीच रहने का प्रतीक मानी जाती है। मेरे प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत एक सीख से करना चाहूंगा। अगर हमारे सोचने का नजरिया सकारात्मक हो तो ज्यादातर काम हमारे आसान हो जाते हैं और आधी जीत तो ऐसी पक्की हो जाती है। कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही जाता है और दूसरी तरफ जब हम नेगेटिव होते हैं तो हमें रास्ता भी जो सही होता है वो भी हमें दिखाई नहीं देता है। इसलिए हमेशा एटीट्यूड पॉजिटिव रखना चाहिए। प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 28 जून को मुंबई हूँ, 29 जून को दिल्ली रहूंगा और जुलाई का स्केड्यूल आपको नीचे दिखाई देगा। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज सुबह 11:20 तक द्वितीय तिथि और बाद में तृतीय तिथि रहेगी। आज ही सुबह 7:22 तक पुनर्वसु और फिर पुष्य नक्षत्र रहेगा। आज ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ तो मिल ही रहा है। कल की तरह एक नया व्यघात योग बन रहा है। चंद्रमा आज भी अपने घर कर्क राशि में रहेंगे और वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 8:15 से 10:15 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है और दोपहर को 1:15 से 2:15 बजे तक शुभ का चौगड़िया है। लेकिन सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। जमीन, जायदाद और जो भी आपके पास गहने वैल्यूएबल चीजें हैं उनके मसले हल कर लीजिए। दिन की शुरुआत अपने काम और अपनी फैमिली की प्रायोरिटी आपको महसूस होगी। वर्क प्लेस पर आप अपने काम को गपशप में मत वेस्ट करिएगा। जॉब करने वाले लोगों को निंदा यानी आपकी बुराई सुनकर आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि आप जानते हैं आप क्या हैं। आपकी वैल्यू जितनी आप जानते हैं उतनी कोई और नहीं कर सकता है। फैमिली में सभी आपके आज पॉजिटिव बिहेवियर से बड़े आश्चर्यचकित होंगे। पारिवारिक विवादों से आपको दूर रहना चाहिए और गड़े मुर्दे उखाड़ने की तो बिल्कुल कोशिश नहीं करें। स्पोर्ट्स पर्सन को हो सकता है होम सिकनेस के कारण बाहर जाने में तकलीफ आए, लेकिन आप अपने मन को कठोर करिए। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अच्छा म्यूजिक, अच्छा भोजन और अच्छी नींद बहुत जरूरी है। इसके लिए समय निकालिए। घर की साफ सफाई में गुमी हुई चीज मिल सकती है। व्यापारी लोगों के खर्चे आज चिंता बढ़ा सकते हैं। आलस्य, लेट लतीफी आपके काम को आपसे दूर कर सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में किसी और की बात मत करिएगा। स्टूडेंट को अगर अपने करियर में वाकई में सफल होना है तो फालतू की चीजों से टाइम निकालकर सिर्फ अपने करियर पर फोकस रहिए। यात्रा करने जा रहे हैं और नींद पूरी नहीं है तो यात्रा मत करिएगा। वृषभ राशि, आज हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल या किसी काम को लेकर किसी की मदद की जरूरत हो, मिल जाएगी। आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को उनकी फील्ड में किए गए प्रयासों से सफलता जरूर मिलेगी। जॉब करने वाले लोगों के काम यदि पूरे होने में समय लग रहा है तो आपको अपनी वर्किंग कल्चर में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए। वर्क प्लेस पर आपको कुछ चुनौतियों का और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिन्हें अपनी जिम्मेदारी समझ के आप दूर कर सकते हैं। हार्ट और डायबिटिक पेशेंट को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सोशल लेवल पर आपके द्वारा किए गए निस्वार्थ काम आपके लिए चर्चा के विषय बनेंगे। आपको नकारात्मक लोग और एनवायरनमेंट से दूर रहना चाहिए और धीरज, धैर्य और संयम रखना चाहिए। कोई आपको उकसा सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को खुश करने में कोई कोर कसर मत छोड़िएगा। ऑनलाइन कुछ शॉपिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, गलत चीज खरीद सकते हैं या फिर धोखाधड़ी हो सकती है। व्यापारी लोगों को अपने ग्राहक की पसंद और नापसंद पता होनी चाहिए। समय परिवर्तन होने से फैमिली में किसी के साथ मनभेद और मतभेद दूर हो जाएंगे। स्टूडेंट फियरलेस अपनी पढ़ाई को करेंगे तो कामयाब रहेंगे। मिथुन राशि,
लेन देन में सावधानी बरतिए और हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपनी देखरेख में करिए। दिन की शुरुआत हेल्दी कंपटीशन के साथ करोगे तो आप हर कंपटीशन में अव्वल रहेंगे। वर्क प्लेस पर आपके बेहतर काम से आपको बेहतर पोजीशन मिल सकती है। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिशियल काम और को वर्कर्स को बांटने का काम नहीं करना चाहिए, खुद करने की कोशिश करिए ईमानदारी के साथ। जिन युवाओं ने हाल ही में पढ़ाई पूरी की है और उन्हें प्लेसमेंट की जरूरत है तो आप अपनी काबिलियत के अनुसार आज जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। दोपहर बाद व्यापारी लोगों की स्थिति सामान्य रहेगी और जो भी काम करते हैं 100% उस पर अपने आप को झोंक दीजिए। सर्वार्थ सिद्धि और व्याघात योग के बनने से व्यापार में अटके भटके और लटके काम पूरे होंगे। नए प्रोजेक्ट पर भी बात बनेगी। हेल्थ को लेकर कुछ इश्यूज आपको परेशान कर सकते हैं। फैमिली में किसी खास से आपको कुछ सरप्राइज मिल सकता है। सोशल लेवल पर दिखावे से आपको दूरी बनानी चाहिए। आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए समय बेहतर है, अपने अपने फील्ड में अपना परचम लहराने में सफल होंगे। कर्क राशि, धीरज, धैर्य और संयम रखना होगा, तभी जाके एंथुजियाज्म डेवलप होगा। एम्प्लॉयड पर्सन को सफल होने के लिए ऑफिस की गॉसिपिंग से दूर रहकर मीटिंग में भाग लेना चाहिए और बेहतर प्रेजेंटेशन एडवांस में तैयार करना चाहिए। वर्क प्लेस पर एक्सपीरियंस की कमी के कारण कुछ चैलेंजेस आप जरूर फेस करने वाले हैं। स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस ट्रैक पर आने के लिए जद्दोजहद ज्यादा करनी होगी। फैमिली में सभी से खुले दिल से बातचीत करें और अपने पसंदीदा काम को जरूर करिए। व्यापारी लोग बिना सोचे समझे और जिनके पास अनुभव नहीं है उनकी बात मानकर कोई इन्वेस्टमेंट मत करेगा। व्यापारी लोगों को बाहरी लोगों की सलाह से भी अपने आप को बचाना चाहिए, बल्कि बड़े बुजुर्गों से सलाह लेनी चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांस, शॉपिंग और वीकेंड को एंजॉय करने का पूरा प्लान बनेगा। वर्किंग वुमन कुछ नया करने और करियर को संवारने के लिए एक्टिव नजर आएंगी। सेहत के मामले में आज आपको अलर्ट रहना चाहिए। किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आकर कहीं आप बीमार न हो जाए, इन्फेक्शन का खतरा है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट लैंग्वेज बैरियर या फिर कोई फाइनेंशियल इश्यूज के कारण अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई भी सेल्फी के चक्कर में या कोई रिस्क वाला आपको काम नहीं करना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि आकर्षक आपका व्यक्तित्व हो, इसके लिए क्या करना चाहिए। सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो उसकी तरह तपना सीखिए, तो नित्य आदत डाल दीजिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना और 12 बार सूर्य नमस्कार का योग करना चाहिए। और महालक्ष्मी को लाल गुलाब के पुष्पों की माला आज अर्पित करें और सुगंधित धूप और अगरबत्ती प्रज्वलित करें। किसी ब्राह्मण दंपति को आप पीले वस्त्र और महिला को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। अक्षत, मिश्री, सफेद वस्त्र, दही और चंदन का आज आपको दान देना चाहिए। और एकाग्र चित्त मन से रुद्राक्षी माला से एक माला आपको ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः जाप करना चाहिए। आपका व्यक्तित्व आकर्षक बनेगा। सिंह राशि, नए संबंध और नए संपर्क पर आपको थोड़ी सी परीक्षा उनकी लेनी चाहिए, फिर उन पर भरोसा करना चाहिए। दिन की शुरुआत दौड़ धूप जरूर करिए, लेकिन 5, 7, 10 मिनट तक आपको ध्यान करना चाहिए और 30 मिनट तक वर्कआउट करना चाहिए। व्यापारी लोगों के ना चाहते हुए भी आज खर्चे बढ़ जाएंगे। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर आपकी चिंता का कारण बनेंगे। व्यापारी लोगों के हिडन एनिमी और जो कॉम्पिटिटर्स है वो सक्रिय हो रहे हैं और आपको किसी जाल में फंसा सकते हैं। आर्थिक तंगी से बचने के लिए खर्चों पर नियंत्रण करना जरूरी, इसके लिए आज बात करिए। ग्रहों का खेल ये कहता है कि दोस्तों और अपनों के साथ पुराने मनभेद और मतभेद दूर हो जाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ परेशानियों से निकलने का दिन है। धीरज, धैर्य और संयम जरूर रखिएगा। स्पोर्ट्स पर्सन फिजिकल और मेंटली आप कितने फिट हैं, इसके लिए आकलन आपको खुद करना चाहिए। यात्रा के दौरान की गई लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है। फैमिली के कोई राज है या किसी और के राज है, वो आपको किसी को नहीं बताने चाहिए। सेहत को लेकर पेट का दर्द आपको परेशान कर सकता है। जॉब करने वाले लोगों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग दिन हो सकता है, लेकिन ये चैलेंज आपके पॉजिटिव चेंज के लिए होगा। आप विरोधियों के जाल में कहीं फंस न जाएं, इसलिए उन्हें कोई मौका न दें, क्योंकि गलती दोहराने की गलती आज करने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स हर काम के लिए टाइमलाइन तय करिए और आप देखिए हर कदम एक कदम आगे रहेंगे। कन्या राशि, बिस्तर से उठते अपने डे को डिजाइन करिए, फिर वैसे ही चलते जाएं। ये दिन आपका है। दिन की शुरुआत प्रोटीन और हेल्दी डाइट से करोगे तो पूरा दिन आपका अच्छा गुजरेगा। व्यापारी लोगों के लिए दिन शुभ और लाभ का है और हो सकता है कि यात्रा में आपको बड़ा लाभ मिल जाए। व्यापारी लोग जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जो भी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, सिर्फ उन्हें ही पता रहे जिससे उसका डायरेक्ट लेना देना है। पैतृक संपत्ति हो या पैतृक व्यवसाय हो, इसके लिए आपको बोल्ड डिसीजन आज लेने होंगे। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट लैक ऑफ मोटिवेशन के चलते थोड़ा आप परेशान महसूस करेंगे। मेरे प्रिय साथियों, लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ यादों भरे पल बिताना चाहते हैं तो उनकी हाँ में हाँ मिलाइए।
बदलता मौसम गले की तकलीफ आपको दे सकता है। सर्वार्थ सिद्धि और व्याघात योग के बनने से वर्क प्लेस पर दिन आपके पक्ष में रहेगा, लेकिन विरोधी की चाल उल्टी पड़ सकती है और आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, वो अपने आप ही धराशायी हो जाएंगे। क्योंकि राम किसी को मारे नहीं, नहीं हत्यारा राम, आपे ही बढ़ जाए कर कर खोटे काम। मेरे प्रिय साथियों, आज जल्दीबाजी में कोई काम मत करिएगा। जॉब करने वाले लोगों को एकांत में बैठकर अपने काम की रूपरेखा आज तैयार करनी चाहिए। अपनी और अपनों की, साथ में घर की सुरक्षा पर आपको ध्यान देना चाहिए। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट सक्सेस पाने का आज रास्ता सोशल मीडिया के द्वारा आपको मिलने वाला है। तुला राशि, आपकी जॉब क्या है, किस काम से आप दिन गुजारते हैं, उसमें थोड़ा परिवर्तन लाइए, लाभ मिलेगा। दिन की शुरुआत काफी एक्टिव नजर आएंगे और दिन के मध्य तक ऐसी कुछ बातें होगी जो आपको थोड़ा उदास भी कर सकती है। जॉब करने वाले लोगों को सबका सम्मान करना चाहिए, किसी के मजाक ना उड़ाएं, किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर टिक्का टिप्पणी मत करेगा, आपकी इमेज खराब हो सकती है। वर्क प्लेस पर सीनियर और बॉस तिरछी नजर से आपके काम पर ध्यान लगाए हुए हैं, आप काम में कोई गलती मत करिएगा। स्टूडेंट अपने टीचर से, कोच से जो भी जानकारी मिले उसे ऐसे कैसे पालन करिए, समय आपका है। फैमिली में किसी बात को लेकर अगर डिबेट चल रही है तो आप उससे दूर रहिए। सर्वार्थ सिद्धि और व्याघात योग के बनने से व्यापारी लोगों को अपने चैनल पार्टनर की हिस्सेदारी तय करनी चाहिए। व्यापारी लोगों को आर्थिक लाभ पुराने कस्टमर से मिल सकता है, उन्हें आपको कुछ ऐसा स्पेशल ऑफर देना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ जैसा चाहते हैं वैसा ही दिन गुजरेगा। आर्टिस्ट और प्लेयर अपने अपने फील्ड में आगे बढ़ें, अच्छी बात है, लेकिन किसी को पीछे धकेलने के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। सोशल लेवल पर आपकी पहचान अलग बनने वाली है। सर्वार्थ सिद्धि और व्याघात योग के बनने से व्यापारी लोगों की जो कठिनाई है वो काफी हद तक दूर हो जाएगी और आपके स्टेटस पहले से बेहतर होगा। व्यापार में बिजनेस बढ़ाने के लिए एडवर्टीजमेंट का सहारा सोशल मीडिया से आपको लेना चाहिए। एक बात का विशेष ख्याल रखें कि आप आज हाइजीन तरीके से चलिए, जहां पर भी गंदगी है वहां से दूर रहें, क्योंकि इन्फेक्शन हो सकता है। कोशिश करें, स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स स्पेशली, मन में कोई दुविधा है तो माँ बाप से शेयर करना चाहिए। परिवार में किसी पुराने विवाद के आज सुलझने के पूरे आसार हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की फीलिंग समझने के बाद अपनी बात को रिएक्ट करना चाहिए। माताजी की सेहत पर विशेष ध्यान दीजिएगा। वर्क प्लेस पर किस्मत का पहिया तब आपका साथ देगा जब आप खुद जैसी मेहनत आपसे आपका काम मांग रहा है वो करेंगे तो होगा। जॉब करने वाले लोगों को कर्मठ बनना होगा और सोशल काम में भी अपनी भागीदारी तय करनी पड़ेगी। आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज हो सकता है कि आने वाले किसी इवेंट के लिए आप फॉर्म फिल कर दें और जल्द आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि पूजा के समय सिर क्यों ढका जाता है। देखिए, पूजा पाठ के दौरान सिर ढकने के पीछे वैज्ञानिक कारण यह भी है कि सिर ढककर हवन करने से आग की लपटों से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। वहीं गरुड़ पुराण के अनुसार पूजा के दौरान सिर ढकने से चंचल मन भटकता नहीं, जिससे पूजा में एकाग्रता बनी रहती है। और मान्यता यह भी है कि इस नियम का पालन करने से पूजा का फल भी मिलता है और यह हमारा संस्कार भी है, इस वजह से सर ढका जाता है। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। ननिहाल और परिवार से केमिस्ट्री बिठाइएगा, क्योंकि मनभेद हो सकते हैं। दिन की शुरुआत मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाएं। मोटिवेशनल बुक पढ़ना या कोई अच्छे वीडियोस देखना आपके लिए शुभ रहेगा। व्यापार में कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम आने से आपके काम अटक सकते हैं, लेकिन आपको पहले से एडवांस में इसकी सोच तैयार करनी चाहिए और इसके लिए नियोजन करना चाहिए। व्यापारी लोग सावधानी के साथ भरोसा करिए, क्योंकि कोई आपका पैसा फंसा सकता है, नुकसान करवा सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का जो भी डिसीजन हो उससे आपको मानना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, डाइट इश्यू या कोई और इश्यूज के कारण आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। समय को देखते हुए खर्चों पर अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि जल्द ही मेहमान आने से आपकी जेब ढीली होने वाली है। सेहत को लेकर अगर यात्रा कर रहे हैं तो पोस्टपोन हो सकती है। सोशल लेवल पर आपकी कोई नेगेटिव छवि बनाने के लिए लोग तैयार हैं, षड्यंत्र में आपको फंसा सकते हैं, आप उन्हें कोई मौका न दें। ज्यादा दौड़ धूप नहीं करनी है, वरना बीमार हो जाएंगे। स्मार्ट वर्क ज्यादा करना है। वर्क प्लेस पर एक्स्ट्रा वर्कलोड आने से थोड़ा तनाव आपका बढ़ सकता है। जॉब करने वाले लोगों को व्यर्थ के कामों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि एक्स्ट्रा और एडवांस में काम करके वीकेंड को एंजॉय करने की प्लानिंग बनानी चाहिए। कंपटीशन की तैयारी हो या जनरल एग्जाम हो, फियरलेस होकर आपको पढ़ाई करनी चाहिए, अपने काम को करना चाहिए, क्योंकि फियर है नहीं, आपके खुद के बनाया हुआ है। मकर राशि, अपनों के साथ, स्पेशली उनके साथ जिनके साथ उठना बैठना आपको पसंद है, संबंध और मजबूत बनाइए। वर्क प्लेस पर आप अपने लक के भरोसे आज नहीं बैठे, क्योंकि लक खुद आपके ही भरोसे बैठेंगे कि आप कुछ मेहनत करें तो वो आपका साथ दे सके।
जॉब करने वाले लोगों को दूसरों के कामों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, वरना आप अपने काम से ही चूक जाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का पॉजिटिव बिहेवियर आपको रास आएगा। सोशल लेवल पर आपको कोई काम पूर्ण करना है तो उसमें निस्वार्थ भाव से ही करना चाहिए। स्टूडेंट अपने फैमिली की कुछ इश्यूज के कारण अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। आज मल्टीटास्किंग नहीं बने, बल्कि एक एक काम करते जाएं और वैल्यूबल चीजों को संभाल के रखिए। सर्वार्थ सिद्धि और व्याघात योग के बनने से नए इन्वेस्टर अगर आ रहे हैं तो लीगल अवेयरनेस जरूर रखिएगा। फैमिली में सभी आपके साथ अच्छी बॉन्डिंग रखे ऐसा जरूर नहीं, लेकिन आपको अपनी कोशिश जरूर करनी चाहिए। किसी पुराने मित्र या कलीग या बॉस से मिलने का मौका आज आपको मिल सकता है। ऑफिशियल या अनऑफिशियल ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको यात्रा में सुरक्षा की पूरा ध्यान रखना चाहिए। आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन सोशल मीडिया से बहुत पॉजिटिव एनर्जी आप लेने वाले हैं, उसका अक्षर पालन करिएगा। कुंभ राशि, किसी पुरानी मानसिक या शारीरिक बीमारी में आज कमी या उससे छुटकारा भी मिल सकता है। दिन की शुरुआत आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति के लिए ईश्वर और गुरु का स्मरण करिए। सर्वार्थ सिद्धि और व्याघात योग बनने से व्यापारी लोगों के हाथ नई डील लग सकती है, प्रॉफिट बढ़ सकता है। पिता से अगर आपके संबंध कमजोर है तो आपको ही पहल करनी चाहिए उसे सुधारने के लिए। स्टूडेंट के लैक ऑफ रिसोर्सेज के कारण टारगेट पूरे नहीं होंगे। ऐसे युवा जिन्हें लगातार किसी न किसी काम में समस्या आ रही है वो धर्म के रास्ते पर चलें और शिव आराधना ज्यादा करिए। फैमिली प्रोग्राम के दौरान किसी से आपकी झड़प हो सकती है, आप ड्रिंक और ड्राइव मत करिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ खुशनुमा वातावरण बनाना चाहते हैं तो कुछ अलग करिए। सेहत को लेकर आपको सचेत रहना ही होगा। सोशल लेवल पर आपको पॉलिटिकल लिंक मिल सकता है। जो काम आपको नहीं आता है उसे हाथ में नहीं लेना चाहिए, वरना आप फंस जाएंगे। और कोशिश करें कि आप जो भी काम करते हैं उसमें 100% अपनी एनर्जी डाल दीजिए। आज किसी का सहयोग आपको लेना पड़ सकता है। आज जॉब करने वाले लोगों को ना चाहते हुए यात्रा अपने बॉस के साथ करनी पड़ सकती है, और जब यात्रा करनी ही है तो उसे हंसते हंसते करिए। मीन राशि, मीन राशि वाले लोगों को स्टूडेंट बन जाना चाहिए। अपने फील्ड में मैक्सिमम ज्ञान अर्जित करिए और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान आपको अर्जित करना चाहिए। दिन की शुरुआत स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ करिए। फिटनेस पर ध्यान रख के करोगे तो एनर्जेटिक फील करेंगे। वर्क प्लेस पर कोई भी डिसीजन इमोशंस में आकर आपको नहीं लेना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को मल्टीनेशनल कंपनी में अगर जॉब चाहिए तो आज अप्लाई करना चाहिए और किसी को बताना नहीं चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से अपने दिल की बात शेयर करिए, लेकिन किसी और के राज शेयर नहीं करने चाहिए। सोशल लेवल पर आपको मंच साझा करने का अवसर मिल सकता है और इसमें आपको अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। सर दर्द और बदन दर्द आपको परेशान कर सकता है। चेहरे पर मुस्कुराहट, जुबान में अच्छे शब्द और हाथ में अपने पार्टनर के लिए गिफ्ट रखोगे तो मजा आ जाएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपको फियरलेस अपना काम करना चाहिए और चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आज रक्तदान करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा और रक्तदान महादान है, ध्यान रखिएगा। व्यापार में आपका वर्किंग स्टाइल अन्य बिजनेसमैन के मध्य आपकी डिफरेंट इमेज बना सकता है। व्यापारी लोग अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में किसी पर आंख बूंद करके भरोसा करोगे तो आपकी आंखें खोलने का काम भी वही करेंगे। रिश्तों पर ज्यादा भार नहीं डालें, चाहे फिर वो रिश्ता कैसा ही क्यों ना हो। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को आज फोकस रहना है तो लक्ष्य आप जल्दी अचीव कर लेंगे। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे दुर्योग की। जब भी किसी जन्म कुंडली के किसी भी भाव में शनि और राहु की युति हो तो धुर योग बनता है। ये अपने विचार बहुत गुप्त रखते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट बहुत अच्छा करते हैं। इनका भाग्योदय जन्म स्थान से दूर होता है और अगर ये नशा करते तो कैंसर जैसा रोग होता है और कर्म के अनुसार इनको फल जरूर मिलता है, लेकिन ये इमोशनल, सेंटिमेंटल, भावुक किस्म के होते हैं, इसलिए अपनों से ही अक्सर धोखा खाते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो किसी भी लाल आसन पर बैठकर माँ गौरी का ध्यान और मानसिक रूप से पूजन करिए। उन्हें गुड़ और चने और मखाने से बनी हुई खीर का भोग लगाइए। वहीं उनके समक्ष बैठकर नवाण मंत्र ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे एक माला जाप करिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। हर हर महादेव। भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित हैं और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है। आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा,
जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे, ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव।